हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी गुरुकुल। आप सभी का स्वागत है। एक और बेहतरीन सी क्लास है आप सभी लोगों की क्विक वोकैब सीरीज की। ये 56वीं क्लास है, 56, यानी कि 55 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें फिर से हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के कुछ वन लाइनर वर्ड्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको 10 से 15 मिनट के वीडियो के अंदर मिल जाता है। छोटा सा वोकैब शो होता है और 10 मिनट का, कोई एडवर्टीज नहीं आएगा, कोई प्रमोशन नहीं, बस काम की बात है, सीधे कंटेंट पे बात है। ठीक है, हाँ, कम टाइम में छोटा सा कलेक्शन है और ओरिएंटेड कलेक्शन है, बेफिजूल की बात है नहीं। वन वर्ड की एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास है, ठीक है, बिल्कुल वैसी ही सेम। चलो शुरू करते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं किसी तरह की डिटेल के लिए। ये सेशन को लाइक करना है आपको, शेयर वेयर आप कर ही देते हो, सब्सक्राइब आप कर ही लोगे, कमेंट आप लोग छोड़ देते हो बड़ा प्यारा सा, जिसकी वजह से सीरीज चल रही है, आपको मैंने कई बार बता रखा है। ये आपके टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां पे आपको पीडीएफ ईटीसी मिल जाता है। बस इतना सा था, ठीक है। चलिए, इधर आपके जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह का स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आता है और उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इस स्टेटमेंट को ऐसा कौन सा वर्ड है जो रिप्लेस कर सकता है। तो वह मैं आपको डायरेक्ट ही वर्ड का जो है नाम बता दूंगा, ऑप्शंस नहीं देंगे, उसमें एनालिसिस में टाइम ज्यादा जाता है। वो हम प्रैक्टिस सेशन जो होते हैं, मैराथन क्लासेस, वहां पे कराऊंगा आपको, ठीक है। तो केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम, ईटीसी। एक ऐसा व्यक्ति है जो पैसा या समय बर्बाद या खर्च करने में सोचता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल, अल्पव्ययी। जिसको पैसा हो या समय हो बहुत कम खर्च करता है। द मैन हु इज वुमेनस इन हिज हैबिट्स। एक ऐसा व्यक्ति है, मर्द है, मतलब जेंट्स है, बट उसमें हैबिट ऐसी हैं, कुछ आदतें ऐसी हैं लेडीजों वाली, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इफेमिनेट, यानी कि इसको कहते हैं जनानिया, है ना। इसको मतलब बोलते हैं ऐसे ही हिंदी में, या फिर जनानापन बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है, उसको इफेमिनेट कहा जाता है, ठीक है। हाँ, औरत नुमा मर्द ऐसे बोल देते हैं, उसके अंदर कुछ औरतों जैसी हरकतें होती हैं या हैबिट्स होती हैं, ठीक है ना। समवन हु कीप्स बीज। एक ऐसा व्यक्ति जो मधुमक्खियों को रखता है, पालता है। एक तो एपियरी होता है जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, एपिसाइड मधुमक्खियों की हत्या होती है, और एपियरिस्ट मधुमक्खी पालक जो पालता है, जो उनकी जो है कल एक मतलब खेती करता है, एक तरीके से प्रोडक्शन करता है ना। द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेड्स। एक ऐसी स्टडी है जहां पे हम लोग किसी भी डांस, पर्टिकुलर डांस वांस के बारे में जो प्रैक्टिस करते हैं या चीज़ें सीखते हैं, उसको क्या कहते हैं आपको भी पता है, कोरियोग्राफी। तभी तो हम लोग डांस करना सीख पाते हैं। जब भी आप जाते हो डांस सीखने के लिए, तो वो आपको बताता है डांस स्टेप्स, तभी तो आप डांस सीखते हैं, तो उसी को कोरियोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। हैविंग जूसी और फ्लैश एंड थिक टिश्यूज। कोई भी ऐसी चीज़ है जो सॉफ्ट सी है और जूसी है। कैसी है, जूसी है, उसको क्या कहते हैं। वन वर्ड में कितनी बार पूछा गया, ये मैंने आपको वोकैबुलरी वाली क्लासेस में भी करा रखा है। सक्यूलेंट। सक्यूलेंट का मतलब होता है जूसी, यानी कि रसीला। कोई भी ऐसी चीज है जो फ्लफी जैसी है, ठीक है, हाँ, फुसफुसी सी जो है ना, उसको बोलते हैं। दैट कैन नॉट बी क्योर्ड। कोई भी ऐसी चीज है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, उसका इलाज नहीं हो सकता। मैंने कहा ये तो ला इलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं हो सकता। इनक्यूरेबल होता है। क्या होता है, इनक्यूरेबल, यानी कि इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, इसका उपचार नहीं हो सकता, इसका इलाज नहीं हो सकता। लैक ऑफ रिस्पेक्ट स्पेशली फॉर गॉड एंड रिलीजन। किसी व्यक्ति के पास या किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म या भगवान के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, उस व्यक्ति को कहते हैं नास्तिक, और उसके अंदर की क्वालिटी को नास्तिकता, इम्पाइटी बोला जाता है। उसको एथीस्ट बोलते हैं। इम्पाइटी उसके अंदर की क्वालिटी होती है कि ये बंदे के अंदर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है भगवान के प्रति, नास्तिकता है इसके अंदर, है ना। हाँ, मैस्कुलिन वुमेन। एक ऐसी वुमेन जो मर्दों जैसी होती है, या फिर आप बोल सकते हैं एकदम ताकतवर होती है, मतलब एक तरीके से योद्धा टाइप की होती है। उस औरत को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अमेज़न। क्या बोलते हैं, अमेज़न। जिससे आप परचेज करते हो कुछ भी, है ना, हाँ, खरीदते हो, उसी को अमेज़न कहते हैं। उसका नाम किस चीज़ के ऊपर पड़ा है, स्त्री योद्धा के नाम। मतलब एक ऐसी औरत जो एक रोबस्ट है, यानी कि एक तरीके से मर्दों जैसी है, ठीक है। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। जब अचानक से हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो उसको विंड फॉल कहा जाता है, अप्रत्याशित, यानी कि कुछ भी अच्छा हो जाता है हमारे जीवन में एकदम बढ़िया, अचानक से।
एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी। देखो जो हमारी सैलरी होती है या जो भी फिक्स्ड इनकम होती है उससे ऊपर जो हमें मिलता है, ऊपर का जो मिलता है, दो तरह के वर्ड्स मैं आपको यूज करके बताऊंगा, दोनों ही एकदम सूटेबल हैं। इसमें तो लिख रखा है ओवर एंड अबव, यानी कि ओवर और अबव दोनों का मतलब ही है ऊपर। तो ऐसे मान लो आपकी 10,000 रुपये सैलरी है और आपको 12,000 रुपये मिल गए इस बार, तो इसका मतलब 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, तो वो हम लोग उसको बोलते हैं ऑनरेरियम, यानी कि इसको मानदेय मिला है, मतलब जितनी इसकी सैलरी है उससे ज्यादा इसको मिला है, बोनस ऑनरेरियम कहते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में वन वर्ड। एक ऐसा शब्द और है जो अभी मैं बताने वाला हूं, हाँ, जैसे ये लिखा हुआ है, अ राइट और एडवांटेज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस और सोशल पोजीशन। नहीं, ये नहीं है, अभी बताऊंगा। द एनिमल्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के जो जानवर होते हैं, आपने देखा होगा फ्लोरा एंड फोना, सुना है वर्ड। फ्लोरा होता है पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करने वाला एक पौधा, जड़ी बूटी, और फोना होता है पर्टिकुलर एक जगह से बिलोंग करने वाला जंतु या जीव, फोना जिसको कहते हैं, ठीक है। ये होता है परक्यूसाइट, इसको मैं बताने वाला था अभी थोड़ी देर में, ठीक है, कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो कहीं पे जॉब कर रहा है, जैसे आप ही जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो पैसा मिलता है, जैसे चाहे वो ब्लैक मनी हो या व्हाइट मनी, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो आपको पैसा मिलता है, चाहे रिश्वत का मिले या किसी भी चीज का मिले, जो आपकी ऊपरी कमाई होती है, ऊपरी जो लाभ होता है, उसको परक्यूसाइट कहा जाता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, परक्यूसाइट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक है, ध्यान रखना। परक्यूसाइट का मतलब होता है अनुलाभ, आपकी इनकम से ऊपर की जो कमाई होती है। दैट इज एब्सोल्यूटली नेसेसरी टू डू, कोई भी ऐसी चीज जिसको करना सबसे पहले जरूरी काम होता है उसको कहते हैं इंडिस्पेंसिबल, यानी कि ये चीज अपरिहार्य है, अनिवार्य है, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी, इंडिस्पेंसिबल कहा जाता है, ठीक है ना। अ स्टडी ऑफ साउंड्स इज नोन एज, दो तरह के वर्ड होते हैं, एक तो होता है आपका फोनेटिक्स, लेकिन फोनेटिक्स जो वर्ड होता है ये प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड होता है, वर्ड उच्चारण, शब्द उच्चारण जो होते हैं ना, उनसे रिलेटेड फोनेटिक्स होता है। एक होता है एकॉस्टिक, ACOUSTI, इसमें लिखा नहीं जा रहा है इसीलिए मैं आपको बोल के बता देता हूं, ACOUSTIC। एकॉस्टिक का मतलब होता है जो ध्वनि से रिलेटेड, जो बाहर की चीजें आवाज करती हैं, किसी भी चीज की जो साउंड है, साउंड की जो साइंस होती है, उसको हम एकॉस्टिक कहते हैं, ठीक है ना। टू रिड्यूस टू नथिंग, मतलब कोई भी चीज कम करना और उसको खत्म करना, ऑब्लिटरेट होता है, क्या कहते हैं उसको, टू रिड्यूस टू नथिंग, मतलब जब तक मिटाना तब तक वो पूरी तरह से मिट ना जाए, तो उसको कहते हैं भैया ऑब्लिटरेट करना, पूरी तरह से मिटाना। एंड ऑब्वियसली ट्रू और हैकनीड, है ना, मतलब एक ऐसी बात जो पूरी तरह से सत्य है और हैकनीड है। हैकनीड का मतलब है एकदम साधारण, बिल्कुल घिसी पिटी भाषा, मतलब नो एटीट्यूड या कुछ नहीं, नॉर्मल सी भाषा में कहेगी बातों को क्या कहा जाता है, उनको ट्रूज्म कहा जाता है, सत्यवाद, मतलब मैं जो भी कहता हूँ भैया सत्य कहता हूँ। ऐसे नहीं वो लोग बोलते हैं कि भैया जब मैं जैसा भी हूँ मैं एकदम सच्चा हूँ, मैं सिर्फ ऐसी बातें कर रहा हूँ, इस तरह से। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, ऐसी कोई चीज जो एक बार अगर हो गई या चलेगी तो वापस नहीं आती है। इनरिवोकेबल, मतलब ऐसी चीज जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, अटल है। Declaration of plans and promise put forward by a candidate for election or by a political party or by a sovereign। देखिए भाई, जब आपके यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिशियंस आते हैं, वो आपको बताते हैं कि जब हम पार्टी में आएंगे, जब हमारी जीत होगी तो हम ये करके दिखाएंगे, ये हमारा घोषणा पत्र है, हम ये चीज़ आपके सामने रख रहे हैं। मैनिफेस्टो, कि भैया उस नेता का मैनिफेस्टो आ गया, उस नेता का मैनिफेस्टो आ गया, ये होता है घोषणा पत्र। द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, धीरे धीरे किसी चीज का जो डेवलपमेंट होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, क्रमिक विकास, धीरे धीरे चीजों का विकास होता है, इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन, ठीक है। द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ हु द एंसेस्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन वर, जब आप अपनी पूरे वंश की
इतिहास को पढ़ने बैठ जाते हो कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, पिताजी कहाँ से आए, दादाजी कहाँ से आए, परदादाजी कहाँ से आए, हमारे एंसेस्टर्स कहाँ से आए, इस स्टडी को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं वंशावली अध्ययन, यानी कि जेन्योलॉजी। ये जो जनरेशन है कहाँ से आई है, ये इस टाइप की जो जनरेशन है ये कहाँ से आई है, जेन्योलॉजी कहा जाता है उसको। ठीक है, हाँ। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाता है तो उसको एमिग्रेंट कहते हैं, एमिग्रांट। और जो दूसरे देश से अपने यहां आता है उसको इमिग्रांट कहा जाता है। ठीक है, हाँ। देश त्यागी, द पर्सन हु लव्स रीडिंग बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से बड़ा प्रेम करता है, चाहे वो पढ़ना हो या कलेक्शन हो, बिब्लियोफाइल कहा जाता है। पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफाइल। द पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी कंपाइल करता है, डिक्शनरी बनाता है, उसको क्या कहते हो? कितना कॉमन वर्ड है। लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है उसको। कार्टोग्राफर कौन होता है? जो मैप्स बनाता है। ठीक है, कैलीग्राफर सुलेखक होता है, अच्छा लिखने वाला। वन हु बिलीव्स इज इन नो गवर्नमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो ये चाहता है कि इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में कोई गवर्नमेंट ना हो, कोई रोक टोक ना हो, कोई रूल एंड रेगुलेशंस ना हो, बस ऐसे ही सब मौज मस्ती कर रहे हो, उड़दंग मचा रहे हो, ऐसे व्यक्ति को अराजकतावादी कहा जाता है, अनार्किस्ट कहा जाता है। अराजकतावादी लिख लेना इसके आगे। ठीक है, हाँ। वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से ही घृणा करता है। मानव ही मानव का दुश्मन है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, कुछ भी हो। अगर मानव जाति से दुश्मनी करता है उसको मिसेंथ्रोप कहा जाता है। और फिलेंथ्रोप होता है जो प्रेम करता है, मानव जाति पे दया करता है, परोपकारी। ठीक है, फिलेंथ्रोप। कास्ट ऑफ स्किन ऑफ अ स्नेक, ये मैं आपको कल की क्लास में भी बता चुका हूं। स्लो होता है कैचुअली उतारना, जो सांप के ऊपर की जो स्किन होती है टेम्पररी, एक समय पीरियड तक, टाइम पीरियड तक रहती है, उसके बाद वो उतर जाती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से हम लोगों ने एक और छोटा सा बड़ा प्यारा सा सेशन आप लोगों के सामने रखा है। 10 से 15 मिनट के बीच का ये वीडियो होता है और एक छोटा सा वोकैब कलेक्शन। आप कोई भी दूसरा काम करते समय आप इस वीडियो को देख के निपटा सकते हैं। फटाफट से कमेंट छोड़ दो, सेशन को लाइक कर दो, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना। भाई ये टेलीग्राम है, यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाती है? पीडीएफ। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, अगर पेड बैचेस की जानकारी लेनी है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।